हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि आकाश प्रेत द्वारा लिखी गई डायरी को पढ़ रहा था। उस डायरी में उस प्रेत की सारी कहानी लिखी हुई थी और किसी आशा के बारे में एक जिक्र था। तो कौन थी ये आशा और आखिर क्या रिश्ता था उस प्रेत आत्मा से, आइए जानते हैं। अगर आपने इस स्टोरी का पिछला एपिसोड नहीं सुना तो ऊपर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और सुने इस कहानी का पिछला एपिसोड। आशा और मेरे बारे में लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं उससे बचने का एक ही उपाय है मेरे पास, आशा से शादी। लेकिन मेरा प्रोफेशन इसकी इजाज़त नहीं देता, पर मैंने काफ़ी सारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि प्रेम ईश्वर की ही एक देन है। पर क्या आशा इस शादी के लिए मानेगी? मैंने डरते हुए आशा से शादी के लिए पूछा। आशा का इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए आशा ने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया। अगली शाम प्रार्थना की जिम्मेदारी किसी और को सौंप कर घर वापस आया और हम दोनों ने चर्च जाकर शादी करी। उस रात हम दो जिस्म एक जान होने के लिए पूरी तैयार थे। हम दोनों ने शर्माते हुए एक दूसरे को गले लगाया और कब हम दोनों ने सारी हदें तोड़ दी हमें पता नहीं चला। जैसे ही हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, तुरंत एक भूकंप सा उठा पूरा घर में। सारे पर्दे अपने आप ही हिलने लगे। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे बड़ा सा तौड़ा किसी ने ज़मीन पर दे मारा हो। मैं दौड़कर बाहर गया और देखा हॉल की फर्श चिटकी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आशा ने डरते हुए मुझसे पूछा, ये क्या हुआ? तो मैंने उसे समझाने के लिए बोल दिया कि शायद एक छोटा सा भूकंप था। जैसे तैसे वो रात बीत चुकी थी। अगली सुबह मैं रोज़ की तरह चर्च गया और सारी ननों को डिनर के लिए घर पर बुलाया। रात के 8 बजे सभी नन्स घर पर आ चुकी थी और हम सब डिनर करने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं और आशा दोनों ने जाकर देखा तो वहाँ बर्तन और चाकू ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैंने सारे बर्तनों को उठाया और उसी वक्त मेरे हाथ में चाकू से हल्की सी चोट लग गई, जिससे मेरे उंगली से खून बहने लगा। आशा ने तुरंत मुझसे बोला, आप जाइए, मैं साफ़ करती हूँ। मैं अपने कमरे में गया और अलमारी से दवा और पट्टी करके वापस टेबल पर खाने के लिए बैठ गया। मेरे ठीक बगल में बैठी हुई नन ने खाना खाते हुए कहा, आप बहुत लकी हैं जो आपको आशा जैसी वाइफ मिली। और आशा की तारीफ़ करते हुए उसने अपने हाथ मेरे हाथों पर रख दिया। उसके छूने से जैसे मेरे शरीर में बिजली गिर गई हो। मेरा कंट्रोल तो था मेरी बॉडी पर। मेरी नज़रें कभी किसी नन के सीने की तरफ देखती और कभी किसी के होंठों की तरफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से मेरे अंदर सोया कोई शैतान जाग गया हो। किसी तरह आधा अधूरा डिनर करके मैं बाहर गार्डन में आ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। ये महसूस कर एक नन जिसका नाम एमी था, वो मेरे पीछे पीछे चली आई और मुझसे पूछा, फादर एवरीथिंग इज़ ओके? मैंने जैसे ही एमी की तरफ देखा तो अचानक से फिर मेरे मन में गलत भावनाएं आने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एमी को कस कर गले लगा लूँ। मैंने अपने मन पर कंट्रोल करते हुए ज़ोर से चीखा, एमी अंदर चली जाओ। मैं इतनी ज़ोर से चीखा कि सभी लोग घर से बाहर आकर मेरी तरफ देखने लगे। एमी की आंखों में आंसू थे और वो कुछ ना बोलते हुए वहाँ से चली गई। सभी नन्स जा चुकी थी। मैंने पार्टी ख़राब कर दी थी। तभी आशा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने जवाब दिया, पता नहीं क्यों मेरे मन में सभी लड़कियों के लिए गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। ये सुनकर आशा ने बोला, हो जाता है कभी कभी, आप जाकर सो जाओ। अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने आशा के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे गोद में उठाकर कमरे की ओर ले जाने लगा। न जाने क्यों मेरा दिल किया हॉल के बाईं तरफ वाले कमरे की तरफ जाने का और आशा को गोद में लिए मैं उस तरफ बढ़ गया। दरवाजे से कुछ कदम भीतर ही बढ़ा था कि पैर किसी गीली चीज़ पर पड़ा। ओफो, क्या क्या फैला देती हो तुम ज़मीन पर? मैं जल्लाते हुए बोला और आशा को नीचे उतार दिया। मैं तो आई ही नहीं इस कमरे में। आशा कह भी नहीं सकी थी कि मैंने पैर पलट कर देखा। खून से सना हुआ मेरा पैर ठीक उसी जगह पर था जहां फर्श चिटक गई थी। ये भगवान, इतना खून बहा आपकी चोट से? आशा मेरे हाथ थामते हुए बोली। मैं भी इतना सारा खून देखकर आश्चर्यचकित था। हाथ का कट इतना भी बड़ा नहीं था कि पैर सनने लायक खून गिरा हो। मैंने फर्श पर नज़र दौड़ाई तो किचन से लेकर हर जगह तक खून की एक एक बूंद मौजूद थी, पर इस जगह से लेकर 10 फीट दूर रखी अलमारी तक एक भी बूंद नहीं थी। मेरे सीने में एक सिरन सी दौड़ गई। मैंने आशा को खुद से अलग किया और दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। मुझे मेरे आसपास किसी नकारात्मक ताकत के होने का सजीव एहसास हो रहा था, पर मैं आशा को यह सब बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? आशा दरवाजे के बाहर से चीखी। मैं ठीक हूँ, बस कुछ प्रार्थना करना ज़रूरी है, मैंने उसे सांत्वना से दी। ठीक है, कुछ भी ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना, यहीं हॉल में हूँ। कहकर आशा ने कदमों की आहट हॉल के बीचों बीच जाकर थम गई।
मैंने कुछ स्क्रिप्चर्स निकाले और उसे पढ़ते हुए मेरा यकीन बढ़ता जा रहा था कि किसी नकारात्मक शक्ति को जगा दिया है मैंने। पढ़ते हुए कुछ वक्त ही गुजरा था कि कमरे में एक कोने से खटक की एक आवाज़ गूंजी। बिल्कुल ऐसी आवाज़ें जैसे कोई किसी ताल में नहीं बजा रहा हो। क्या कर रहे हो? आवाज़ कैसी है ये? आशा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरे पास आशा के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था, फिर भी संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, उपासना का ही एक तरीका है, तुम चिंता मत करो, जाओ और सो जाओ। आवाज़ इतनी सटीक और स्पष्ट थी, एक पैटर्न लिए हुए, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी का कोई संदेश हो, पर क्या या नहीं समझ आ रहा था। रात भर वह खटक जारी रही और जैसे ही सुबह के 4 बजे अचानक सब कुछ खामोश हो गया। मैंने एक पल के लिए उस खामोश कमरे को देखा। ऐसा लगा जैसे लाखों आंखें मुझे देख रही हैं। मैं चुपचाप उठा और दरवाज़ा खोल दिया। उसके खुलने से हुई आवाज़ से सामने के दीवान पर अधलेटी आशा जग कर बैठ गई। क्या था ये सब? आशा चीखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस एक सामान्य सी पूजा थी। मैंने जवाब दिया, चिंता मत करो, कुछ गलत नहीं होगा। यह कहकर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आशा कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे खड़े हो रहे सवालों के जवाब मांग रही हो। पर सच कहूँ, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था इन सब बातों का। आज चर्च जाकर मैं लंदन चिट्ठी बेचने जा रहा हूँ, कुछ तो जवाब हो उनके पास। हर अजीब घटना का कोई इतिहास होता है। इस चर्च, उस घर, आशा या फिर मेरा, कोई इतिहास है जो आज वर्तमान में दखल दे रहा है। एक बात तो है, चर्च में मुझे वे सब भावनाएं नहीं महसूस हो रही हैं जो कल शाम या रात को होती रहीं। एक सहयोगी के यहाँ संदेश भेजकर मैंने नन एमी को बुलावा भेजा था। मैं कल की उस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। जवाब आया कि नन एमी ने मुझे उनके घर बुलाया है। मैं चर्च की जिम्मेदारी अगले आधे घंटे के लिए एक साथी पर छोड़कर एमी के कॉटेज की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खटकाने के साथ ही दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी नन मुस्कुरा रही थी। नन, कल की बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इतना मैं बोल ही पाया था कि वह बोल उठी, डोंट वरी फादर, कभी कभी प्रेशर में हो जाता है, पर मुझे भी जाने कैसे उतना ख़राब लग गया जितना लगना नहीं चाहिए था। मैंने कभी भी पहले वैसे रिएक्ट नहीं किया था, तो माफ़ी मांगने की जिम्मेदारी तो मेरी भी है। मैंने आपकी पार्टी ख़राब कर दी। नन इतना बोल ही थी कि मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और फिर सारी सीमाएं लांघते हुए हम चरम सीमा पार करके ये रुक सके। ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ये बहुत बहुत, कहते हुए मैं चीख सा पड़ा। ये सब कैसे हो गया फादर, हम दोनों, कहते हुए रो पड़ी एमी। मैं किसी से भी इस मुलाकात का कोई जिक्र कभी नहीं करूँगा, मैंने कपड़े संभालते हुए बोला, पर हमारी आत्माएं हमें जीवन भर इस गलत काम के लिए कचूटती रहेंगी। नन की आवाज़ में पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसकी इस बात का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए दरवाज़ा खोल के मैं चर्च की तरफ भाग खड़ा हुआ और सीधा यीशु के सामने जाकर रुका। मेरे यीशु, मुझे माफ़ कर दो। आज अनजाने में ही मैंने आपका और आशा दोनों का ही विश्वास तोड़ा। ईश्वर की अदालत में खड़ा मैं ना तो खुद को सज़ा दे पा रहा था, ना ही बरी कर सकता था। उस शाम में घर में नहीं गया। जब किसी बच्चे के हाथ आशा का संदेश मिला तो ज़रूरी काम होने का बहाना करके आज घर आने को मना कर दिया, मगर यह भी मेरी गलती साबित हुई। चर्च के बगल वाले कॉटेज में मैंने एक और नन को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मुझे मालूम भी था कि मैं गलत राह पर हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे जैसे मैं कठपुतली और मेरी डोर किसी और के हाथ में थी। दिनों दिन मेरी हवस मेरे सिर चढ़कर बोलने लगी थी, कभी स्वीकार्य से तो कभी अस्वीकार्य से। मैंने मेरे इस हवस का शिकार होती जा रही थी और जैसे मैं एक जानवर बन चुका था। एक रोज़ घर पर मैं अकेला था। आशा कुछ सामान लेने बाजार गई हुई थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई बड़ा सा साया मेरे पीछे खड़ा है, पर जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मैं उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर शांति की बजाय बहसत झलक रही थी। एक अलग से ख्याल ने मन को कचोटा। मैं भीतर के कमरे में गया और एक बाँह भर मोटी सी मोमबत्ती निकालकर बाहर ले आया। नाखून और दांतों के सहारे घिस घिस कर मैंने एक शैतान का पुतला तैयार किया और ठीक उसी जगह पर रखा जहाँ पर दरार पड़ी थी। एक लकड़ी की बोतल जिसके टैल पर छोटा सा छेद किया था मैंने, उसमें खुद का ही हाथ काटकर खून भरना शुरू कर दिया था। मैंने बोतल के लबालब भरते ही पुतले के ऊपर खून की एक एक बूंद टपकाया और किसी अनजानी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। यह सब कुछ मुझे अच्छे से याद है। खून की बोतल के खत्म होते ही जैसे एक तूफान सा उठ गया कमरे में। खटक की आवाज़ें चारों ओर से आने लगी थी और फिर मुझे कुछ ध्यान नहीं। आंखें मेरी सीधी अगली सुबह खुली। आशा, एमी, चर्च की सारी नन्स और कुछ अनजान से चेहरे मुझे मेरे घर पर खड़े हुए दिखे। फादर एल्विश, आपके खिलाफ ईश्वर विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की शिकायत मिली है। एक लबादा पहने शख्स आगे आकर बोला।
आपका परिचय? खुद को संभालते हुए मैं बैठ सा गया। मेरे बदन में असहनीय सा दर्द था। मैं लंदन चर्च काउंसिल का जॉइंट सेक्रेटरी पॉल एरोन हूँ। आज इसी घर में आप पर लगे आरोपों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, वह रौब से बोला। पर मेरी चिट्ठी, मैं विरोध के स्वर में बोला। दलील का वक्त आपको दिया जाएगा। उसके ऐसा कहते ही वहीं कुर्सियां सज गईं और वाद विवाद शुरू हो गया। मैं बार बार कहता रहा कि यह मेरा नहीं बल्कि मेरे भीतर मौजूद किसी शैतान का काम है, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे और आशा को इसी घर में मरते दम तक कैद कर दिया गया। कॉलोनी भी खाली कर दी गई। नज़दीकी पुलिस स्टेशन को मेरे और आशा के भोजन की तब तक व्यवस्था करने को बोल दिया गया जब तक मैं मर नहीं जाता। मेरे मरने के बाद आशा को आपराधिक जेल में 3 वर्ष तक रखने का आदेश पास करके सब चले गए। इसके आगे डायरी में कुछ नहीं लिखा था। आकाश काफ़ी देर तक इधर उधर थकता रहा और इस डायरी में लिखा हर कुछ अपने पुराने बंगले से मिलाता रहा। उसे अच्छी तरह याद था कि हॉल के बाईं तरफ मौजूद कमरे के फर्श पर एक दरार मौजूद थी, जिसे रिनोवेशन के टाइम उसने खुद ही सही कराया था, और यही वह जगह थी जहाँ से शैतान की वह मूर्ति मिली थी। लेकिन यह शैतान कौन था और यहाँ क्यों था, यह सवाल अभी भी अनसुलझा ही था। पास सोती मनीषा को आकाश ने एक पल के लिए निहारा। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है वे। उसे आकाश निहार ही रहा था कि हॉल में कुछ गिरने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह तब एक कमरों से बाहर निकला तो ज़मीन पर पड़ी पुरानी लकड़ी की बोतल खुद पे खुद लड़कती हुई उसके पैरों पर आ गिरी। उस घर में आकाश और मनीषा के अलावा किसी भी और के होने का कोई भी सवाल नहीं था। उसने झुककर बोतल अपने हाथों में उठाया। अचानक एक मर्दाना आवाज़ उसके कानों में पड़ी, रेस्टोरेंट संता। आकाश एक झटके से पलट गया। पीछे मनीषा खड़ी थी और उसके पलटते ही निढाल होकर उसकी बाहों में गिर गई। अब आकाश को शक हो रहा था कि यह मौजूद ताकत शायद एल्विस नहीं बल्कि कोई और है। मनीषा को लिटाकर आकाश ने मोबाइल पर रेस्टोरेंट संता टाइप किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मनीषा ने जो कहा था उसका मतलब था शैतान को फिर से स्थापित करो। तो क्या वो शैतान अभी भी मनीषा के अंदर ही मौजूद था या थी ये एक आने वाली मुसीबत की आहट? जानते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले एपिसोड्स आप तुरंत सुन सकें। और इस कहानी को शुरुआत से सुनने के लिए हमारे चैनल पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन माय हाउस नाम के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और इस कहानी को पहले एपिसोड से सुनें।